नमस्कार, हरे कृष्णा। मनुष्य खुद को जानकर और समझकर ही ऊंचाइयों की मंजिलों को पा सकता है, लेकिन व्यक्ति आज खुद से बहुत दूर है और बाहर सबसे पूछता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, जीवन कहाँ जा रहा है। बहुत लोग के पास जाके हम ये चीज़ पूछते हैं, खुद से पृथक होकर। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग यात्राएं करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लोग ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं हम बाहर निकलेंगे कुछ नया मिलेगा। सब कुछ है हमारे आसपास। अगर आप घर पे भी रहते हैं तो घर में भी है, बाहर निकले बाहर भी है, सब जगह है। बस हम ये अपने कपाट को खोलें और सोचें कि हमारी जो यात्रा चल रही है वो सही दिशा में है क्या। हम जो पाना चाहते हैं, पहले तो आप अपने आप को एक जगह बैठे, शांत जगह पर खुद को समय दें और ये जानने की कोशिश करें क्या जो हम चाहते हैं वो हम उस डायरेक्शन में है भी या नहीं। क्योंकि यात्रा तो हमारी चल ही रही है। बाहर निकल के जाना ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकले कहीं ट्रैवल करें तभी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तो सारा हमारे अंदर ही नहीं है। आप जहाँ भी आँख खोल के देखेंगे सब कुछ नज़र आएगा, सत्य भी और ज्ञान सब कुछ। बस हमें अपने दिमाग के कपाट खोलने होते हैं। ये जो यात्रा होती है, इस यात्रा में आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। लोगों के बीच में उलझकर नहीं रहना है। आप हर एक व्यक्ति की देखें, अपनी अपनी यात्राएं हैं, लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। आप अपने दुख को बोलते हैं, उनसे बड़ा दूसरों के पास दुख होता है। वो आपकी बात कभी सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं। फिर आप उसमें उलझ जाते हैं और फिर थक जाते हैं, अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। फिर उसी जगह आके वापस शून्य अवस्था में आ जाते हैं। मात्र जीवन चलना ही एक जिंदगी का नाम नहीं है। जिंदगी में कुछ कर गुजरना जिंदगी का नाम है। ऐसे तो जीवन चल ही रहा है, रोज सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। अगर जीवन का उद्देश्य अगर हमें पता हो जाए कि हमें जीवन में करना क्या है, क्योंकि इस तरफ हमारा रुख ही नहीं होता। हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते कि हम हैं कौन और हमें करना क्या है, हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। मात्र खाना पीना, वो तो आपको भूख लगेगी, प्रकृति ने सब कुछ हमको दे रखा है। अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं तब भी प्रकृति ने फल सब कुछ दे रखा है जो आप खा सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। हवा के द्वारा, वायु के द्वारा आप सांस ले रहे हैं, जल है, ये सब प्रकृति के तो प्रतीक है। लेकिन आप किस लिए, किस उद्देश्य से आए हैं? आप जब भी आँख खोलते हैं बस आपको नकारात्मक चीजें दिखती हैं, आपको अंधकार ही अंधकार दिखता है और आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा और मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य अब खत्म हो गया, मुझे जीने की चाह नहीं है। ज्यादातर लोगों के मुंह से आप यही सुनेंगे कि मुझे जीने की चाह नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्या किया है आपने? लोग डिपेंड होते हैं लोगों के ऊपर। जब वो चीजें मिलनी बंद हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे हाथ पैर कट गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम करने लायक नहीं हैं। और लोगों के पास जा जाके पूछते हैं कि अब हम क्या करें। भगवान ने अगर आपको संपूर्ण बनाया है, उससे बड़ा वरदान आपके लिए कुछ नहीं है। आप खुद के लिए करेंगे यानी कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर ये भाव अपने अंदर जागृत कर लें तो जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। अपनी मनोदिशा को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए। लोगों के पास जाके नहीं, खुद से पूछिए, स्वयं के लिए समय दें, बैठे। ध्यान किस लिए होता है? कि स्वयं के जानने के लिए कि हमें करना क्या है। अंधकार बाहर नहीं, अंधकार हमने अंदर बना रखा है। अगर हम उसमें जरा सी भी एक ज्योति जलाते हैं तो आप देखते हैं, अगर हम अंधकार है और एक ज्योति आप जलाते हैं, पूरी जगह प्रकाश हो जाता है। वो दीपक आपको बाहर नहीं, अपने अंदर मन में जगाना है। फिर आप देखिए, आपकी सोचने की नजरिया, सोचने के विचार, सब कुछ बदल जाएगा। अंदर दीपक जलेगा हमारे अंतर मन में, तो हमें सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा।
तो अंतर मन में झांकने की हमें ज़रूरत है, अंतर यात्रा करने की ज़रूरत है। प्रकाश हमारे अंदर विराजमान है, बस हमें उस ज्योति को जगाना है, उस मन को, उसको डायरेक्शन बदलना है, बाहर की ना जाके अंतर मन की तरफ ले जाना है। आप एक बार करके देखिए, जीवन बहुत खुशहाल है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आप जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाइए, कुछ कर गुजरिए, लोगों के लिए कुछ करें, पहले खुद को करें फिर लोगों के लिए। कहते हैं ना, जब एक ज्योति सब में प्रकाश फैलाती है, ऐसे हम एक ज्योति की तरह बने जो लोगों को प्रकाश दे सके। अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए और आगे बढ़ें। नमस्कार, हरे कृष्णा।